Good morning, student. Welcome to TSP School. Class second subject है आपका मैथ. Today we will start Unit 7 मनी. मनी जो कि अपन रुपए पैसों को बोलते हैं मनी. तो आज हम मनी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. मनी टू टाइप्स होती है. आपने देखा कॉइन्स एंड नोट्स. कॉइन्स मनी इज़ द फॉर्म ऑफ मेटल पीस. जो कॉइन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल के. मनी नोट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर पीसेस. और जो नोट होते हैं वो किसके बने होते हैं? कागज के. क्लियर है? मनी आपने देखी होगी, नोट्स देखे होंगे 2000, 500, 50, 10 रुपीज़. और जो ओल्ड साइन था अपना RS था पहले. अब जो प्रेजेंटली है वो है ये वाला, ये साइन है. सी देखो 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन. कॉइन कौन कौन से होते हैं अपने? 1, 2, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन. ये ओपन डे प्रेजेंटली है वो कॉइन्स कौन कौन से हैं? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ कॉइन्स. फिर नोट्स 5, 10, 20, 50, 100. अब जो प्रेजेंटली ये तो अपना ओल्ड है, ये 100 रुपीज़ का. जो अब आपको पहचान कैसे करनी है इनकी, तो ये है आपका 100 रुपीज़ नोट, ये ओल्ड है. जो प्रेजेंटली है वो है आपका पर्पल कलर का. किस कलर का है? पर्पल कलर का. अब ये 500 नोट और ये 2000 नोट, 2000 रुपीज़ नोट. तो आपने देखा ये पिंक कलर का, ये किसके? ये पिंक कलर का होता है. आपको इसकी जो आइडेंटिटी करना है, आपको इसको प्रेजेंटली 2000 नोट इज पिंक कलर. कौन सा कलर का है? पिंक. पर्पल और पिंक थोड़ा सा मिक्स रहता है इसके अंदर, तो ये पिंक. और जो 100 रुपीज़ का नोट है ये ओल्ड है. प्रेजेंटली नोट पर्पल कलर का 100 रुपीज़ का नोट होगा. क्लियर है? अभी 20 और 10 में भी आप लोगों के न्यू प्रेजेंटली जो नोट्स हैं वो चेंज हुए हैं, ये ओल्ड है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व आ 2000 नोट, आ 2000 रुपीज़ 2000 नोट, आ रुपीज़ 500 नोट, आ रुपीज़ 100 नोट, आ रुपीज़ 50 नोट एंड a rupees 10 note, and answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ अ 500 नोट. 500 का कलर कौन सा होता है? आपको ये आंसर देना है. क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ अ 500 नोट. तो किस कलर का नोट होता है? मैंने आपको बताया था अभी. सी. विच कलर? ग्रीन कलर. Which color note? Which color 500 note? Green color. क्लियर है? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आएगा अपना आंसर? ग्रीन कलर. आंसर इज ग्रीन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लॉन्गर रुपीज़ 500 नोट और रुपीज़ 100 नोट. मतलब कौन सा बड़ा है? 500 का नोट बड़ा है या 100 का नोट बड़ा है? तो आंसर इज, आप उसको 500 और 100 के नोट में से कौन सा बड़ा आएगा? सी क्लास. जैसे ये 500 है और ये 100 है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा आएगा 100 रुपीज़ नोट. तो आंसर इज
100 नोट। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड है आपका, हुज फोटोग्राफ डू यू फाइंड ऑन ऑल द नोट्स। मतलब हुज फोटोग्राफ डू यू फाइंड ऑन ऑल द नोट्स, मतलब जितने भी नोट्स होते हैं उस पर किसका चित्र देखते हो आप, छपा हुआ रहता है, किसका होता है? तो आपने देखा होगा। अब आप देखिए जो सारे नोट्स दिख रहे हैं, इनमें किसका चित्र है, किसका जो फोटो है? तो महात्मा गांधी। किसका है? महात्मा गांधी। तो थर्ड आंसर इज किसका आएगा? आंसर इज महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन का, हुज फोटोग्राफ डू यू फाइंड ऑन ऑल द नोट्स। तो इस आंसर इज महात्मा गांधी। क्वेश्चन है फोर्थ, राइट द नेम ऑफ द बैंक मेंटोर ऑन एवरी नोट। ऑन एवरी, तो मतलब जो इसमें जो कौन से बैंक का नाम आता है, एवरी मतलब हर एक नोट पर, तो किसका आता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, किस पे? हर नोट पे आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने नोटों पे देखा इसमें कौन सा बैंक मेंशन होता है, जो ये छापता है, तो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन फोर्थ है अपना, आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन का। अब फिफ्थ क्वेश्चन अपना, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, मेंशन एनी 5 लैंग्वेज यूज्ड इन ईच नोट। भाई जो अपने जो नोट्स होते हैं उन पर कौन सी 5 लैंग्वेज मतलब भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर इज, फिफ्थ क्वेश्चन है हिंदी, इंग्लिश, हिंदी फर्स्ट, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बांग्ला, मराठी। तो 5 लैंग्वेज यूज होती है इन ईच नोट्स, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाला, मराठी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है नोट्स के अंदर। तो इसमें सारी मेंशन होती है 5 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और बांग्ला। क्लियर है? क्वेश्चन इज नेक्स्ट,
क्वेश्चन है अपना, ऑब्जर्व अ ₹10 कॉइन, ₹5 कॉइन एंड ₹1 कॉइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेटल आर दिस कॉइन्स मेड ऑफ। जो कॉइन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो स्टील के जो कॉइन्स होते हैं वो किसके होते हैं? तो आंसर इज फर्स्ट, व्हाट मेटल आर दिस कॉइन्स मेड ऑफ। तो आंसर इज स्टील। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन जो ए वाला क्वेश्चन से आपका, व्हाट मेटल आर दिस कॉइन्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। भाई जो कॉइन्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो मनी इज द फॉर्म ऑफ मेटल पीसेस। जो अपने कॉइन्स होते हैं, अपने जो सिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। और जो नोट्स होते हैं वो किसके होते हैं? पेपर पीसेस के, मतलब पेपर के बने होते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द हेड एंड विच इज द टेल इफ पॉसिबल। मतलब जैसे हेड और टेल कैसे आएगा? जैसे अपन करते हैं ना हेड टेल, तो हेड कौन सा होता है, टेल कौन सा होता है, वो बता देती हूँ आपको। इसमें जैसे हेड होता है ये, जहाँ पर 10 रुपीज़ ऐसे लिखे होता है, और टेल होता है नीचे वाला पोर्शन। क्लियर है? क्वेश्चन थर्ड है, विच इज द बिगेस्ट कॉइन। सबसे बड़ा कॉइन कौन सा होता है? तो ₹10। आंसर इज 10 ₹10 कॉइन। क्लियर है? ये सी वाला था अपना। बी वाला मैंने बता ही दिया आपको। नेम द लैंग्वेज रिटन ऑन द कॉइन्स। लैंग्वेज का नाम लिख रहा है, लैंग्वेजेस का, कि कॉइन्स पे कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है। तो बी आंसर है अपना। इंग्लिश एंड हिंदी। कौन सी लिखी होती है? इंग्लिश एंड हिंदी। फिर नेक्स्ट है, इज द ईयर मेंशन ऑन ऑल द कॉइन्स। क्या कॉइन्स के ऊपर ईयर लिखा हुआ होता है? तो ये आएगा आंसर यस। तो इस पे आएगा ई वाले पे यस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, इंडियन करेंसी क्लास, इंडियन करेंसी एंड कॉमनली यूज नोट। जो अपन अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन सी है इंडियन करेंसी? 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़ नोट में, कॉमनली यूज नोट्स 2000 रुपीज़, 500, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ ये ओल्ड है। प्रेजेंटली जो पर्पल कलर का आता है कुछ इस तरह से, पर्पल कलर का, ठीक है। 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, अब 20 भी चेंज हो गया है, ये ओल्ड है। प्रेजेंटली ग्रीन कलर सा कुछ होता है, ठीक है। ये 10 रुपीज़ एंड ये 5 रुपीज़। ये अपन जो नोट्स यूज़ करते हैं कॉमनली, इंडियन करेंसी है ये। कॉमनली यूज्ड कॉइन 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। क्लियर है? ये क्या है सब? अपनी इंडियन करेंसी। क्लियर है? क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट इन फिगर्स। आपको फिगर्स में लिखने हैं, ठीक है। जैसे अब आपका क्वेश्चन है फिगर्स में, मतलब मैं बता देती हूँ आपको। फिगर्स में लिखना है ये 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे? रुपीज़ का साइन आएगा पहले, ठीक है,
फिर लिखेंगे अपन 20 रुपीज़, फिगर्स में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट लगा, कितने पैसे बताए, 50 पैसे, ये हो जाएगा 50 पैसे। तो ये मैंने फिगर्स में लिखा है, ठीक है। रुपीज़ का साइन आएगा, फिर 20 रुपीज़, सबसे पहले 20 रुपीज़ आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, 50 पैसे, ये पॉइंट लग के 50 पैसे आ जाएगा। एंड आ रहा है, वहाँ पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद में पैसे क्या है, 50 पैसे। फिगर्स में नेक्स्ट वाला है, देखो 200 रुपीज़, पहले सबसे पहले साइन किसका आएगा, रुपीज़ का आएगा, ठीक है। फिर है 200 रुपीज़, तो क्या लिखोगे सबसे पहले अपन 200 पॉइंट, ये लिख दिया अपन ने, जैसे ये आया 200 रुपीज़। 200 रुपीज़, सबसे पहले साइन किसका लिखा अपन ने, रुपीज़ का, फिर 200 रुपीज़, एंड के बाद में क्या आएगा, डॉट, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 25 पैसे। कितने लिखने हैं अपन को, 25 पैसे, तो यहाँ पर 25 पैसे लिख दिए। क्लियर है, मैंने 2 करके बता दिए हैं आपको, जो 3 हैं वो आपको खुद को करने हैं और मैं उसकी PDF सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन वर्ड्स। पहले अपन लिखे फिगर्स में, अब अपन लिखे राइट इन वर्ड्स। तो ₹7.30, 7 रुपीज़ 30, तो अपन इसको लिखेंगे 7 रुपीज़ एंड पॉइंट लग गया, वहाँ पर क्या आएगा, एंड। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, 7 रुपीज़, ठीक है। तो 7 रुपीज़ पूरा लिखना है, एंड 30 पैसे। क्लियर है, ये अपन लिख रहे हैं वर्ड्स में, किस में लिखने हैं, वर्ड्स में। ऐसे नेक्स्ट है ₹250.50, तो अपन इसको लिखेंगे 200, 100 की स्पेलिंग आएगी 50, FIFTY, 50 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपीज़, फिर एंड आएगा, पॉइंट की जगह क्या आएगा, एंड, फिर 50 पैसे, तो FIFTY, 50 पैसे। क्लियर है, तो ये अपन ने लिखा राइट इन वर्ड्स में, ठीक है। मैंने 2 करके बता दिए हैं आपको, 2 करके बता दिए, बाकी की 3 आप खुद करेंगे और मैं उसकी PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेजेस हैं अपने 90 to 93, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है।